कितने खुश नसीब हैं वो जिन्होंने सुभाष, भगत, बिस्मिल, चंद्रशेखर, बटुकेश्वर दत्त जैसे अनगिनत तरुणों के स्वप्न ना सिर्फ सुने, देखे, बल्कि बुने भी। तो आज ऐसे ही सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त, भारत की जान सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ ऐतिहासिक और बहुत ही ओजस्वी भाषण पाठ के रूप में आपके लिए लेकर आई हूं। मल्हार, कक्षा 8, अध्याय 10। स्वप्न की प्रेरणा से ही हम कर्म करते हैं। नमो नमः। अंत तक वीडियो देखिएगा। पाठांश सारे आपको सॉल्यूशन एनसीईआरटी के मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ऐसे माइंड मैप के अतिरिक्त आपको यहाँ पर 2 वर्कशीट भी दी जा रही हैं, एक आरटीसी है और एक एमसीक्यूज की है। तो अंत तक बनिएगा। वीणा वाणी चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम इसकी कोई गतिविधि आपको बताएं। विद्यार्थियों, बोर्ड पर लिखे हुए पढ़कर 2-3 मिनट सोचने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देना। आपका रिएक्शन क्या है? यदि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में हो तो वे क्या बदल सकते हैं? भाई, वह देश को सद्विचार दे सकते हैं, नई ऊर्जा भर सकते हैं, सपने बुन सकते हैं। अपनी कॉपी में 3 सपने या परिवर्तन आप लिखिए और कुछ बच्चे जो विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं वे कक्षा में अध्यापिका के सामने अपने विचार साझा करें। क्या पाठ में भी युवाओं के सपनों की चर्चा होगी? बिल्कुल। वक्ता युवाओं से क्या अपेक्षा कर सकता है और देश के विकास में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है? ठीक है, तो इस तरह से आप पाठ के मुख्य विचार से मैं आपको जोड़ रही हूँ। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो प्रश्न उठता है, मुद्दा उठता है बच्चों कि युवाओं के क्या सपने हो सकते हैं और तुम्हारे क्या सपने हो सकते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए या आपको क्या करना चाहिए? तो भाई, सपने तो सपने हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। देश के विकास, अपने माता पिता के लिए, है ना, आप अच्छी जॉब मिल जाए, आप अपना अच्छा घर बनाएं, आप पायलट बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, अभियंता यानी कि डॉक्टर बन जाएं। आपके डिफरेंट डिफरेंट अपने ड्रीम हो सकते हैं। तो उन ड्रीम को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? आपके उत्तर हो सकते हैं कि हम उन सपनों को, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मेहनत, लगन, श्रम करेंगे ताकि वे सपने एक दिन अवश्य पूरे हो जाएं। देश के युवाओं के हाथ में ही देश की बागडोर होती है। उनका विकास देश का विकास। ठीक है, तो आप भी अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ये मत सोचो कि आपसे 10 साल बाद उठूं जागूं सोचूंगा क्या बनूंगा, अभी तो मैं छोटा हूं। अभी से लग जाइए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। अगर अभी आपने 12वीं तक मेहनत कर लिया तो बाद का जीवन आपका ऐश वाला हो जाएगा, सुख सुविधा वाला हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। अब ये चित्र है, आपको मैं दिखा रही हूँ। आप इस चित्र को देखकर पहचानिए कि ये कौन है और क्या कर रहे हैं। जी हाँ, ये सुभाष चंद्र बोस हैं और ये भाषण दे रहे हैं। अपने क्रांतिकारी ओजस्वी विचार जनता तक पहुंचा रहे हैं। क्यों पहुंचा रहे हैं? क्योंकि वह देश को स्वाधीन करना चाहते हैं, अपने देश को, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, स्वाधीन राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और यही इस पाठ का उद्देश्य भी है, एक आदर्श और स्वाधीन समाज का निर्माण करना, सभी को शिक्षा और उन्नति के समान अवसर प्रदान करना, जातिवाद और आर्थिक विषमताओं से पूर्ण मुक्ति दिलाना। विषमताओं मतलब डिफरेंसेस जो होते हैं, कास्टिज्म के नाम पर फाइनेंशियल जो डिफरेंसेस हैं, मतांतर हैं, उनको दूर करना। युवाओं में राष्ट्र निर्माण की असीम ऊर्जा और जिम्मेदारी का संचार करना। अब तरुण के स्वप्न नेताजी का महासंकल्प था, है ना। तो वो क्या संकल्प उन्होंने लिया और क्या जनता को विचार दिए? तो ऐतिहासिक संदर्भ और विरासत है। मेदिनीपुर भाषण ये दिया उन्होंने 1929 में। उसी भाषण का ये एक अंश है जिसमें राष्ट्र का विजन, कर्म की मर्यादा उन्होंने बताई है, जो कि विश्व के लिए एक मॉडल बन गया ये भाषण उनका। सामाजिक न्याय और समानता, युवाओं का संदेश और आह्वान।
बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए अगर राष्ट्र के लिए जरूरत है तो पाठ 10 तरुण के स्वप्नों भाषण में मुख्य तथ्य क्या है? भाई मुख्य तथ्य है फैक्ट मेन प्रेरणादायक भाषण है, ओजस्वी है, युवाओं की भूमिका, राष्ट्र निर्माण, उज्जवल भविष्य। और युवाओं के मामले, उनके सपने, लक्ष्य निर्धारण, परिश्रम का महत्व, समाज के प्रति उत्तरदायित्व इस पाठ के मुख्य घटक हैं। संदेश क्या है कि बड़े सपने देखें, है ना, ड्रीम बिग, डू बिग, कर्मशील बने, राष्ट्र हित सर्वोपरि, सकारात्मक सोच सबसे बढ़कर है। तो सुभाष चंद्र बोस का परिचय भी हमें यहाँ इस पाठ से मिलता है कि वे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे, युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और उनका विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनका सुप्रसिद्ध नारा आप जानते ही होंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भाव क्या है? आजादी, आत्मविश्वास, देश प्रेम, सद्प्रेरणा इस पाठ के भाव हैं। भाषा शैली सरल, प्रेरणास्पद, प्रभावशाली, ओजपूर्ण है। राइट। मुख्य शब्द क्या है? तरुण, परिश्रम, आत्मविश्वास, राष्ट्र निर्माण, स्वप्न, लक्ष्य, परिश्रम इत्यादि। अब लेखक परिचय, नेतृत्व, भाई इनको किसी परिचय का ये मोहताज नहीं है, इनका परिचय देना जैसे सूरज को दिया दिखाने के समान है। 1897 में इनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति, संस्थापक थे। जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये इनके प्रसिद्ध नारे हैं। साहित्य, द इंडियन स्ट्रगल नामक चर्चित पुस्तक के रचयिता हैं, तो इनकी बुक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है। 1945 में इनका निधन माना जाता है और इनका लक्ष्य क्या रहा? आजीवन पूर्ण स्वाधीनता और एक आत्मनिर्भर सशक्त भारत का स्वप्न, और वही विजन वो हमें देते हैं। तो उड़ीसा, जो अब ओडिशा है, राज्य की कटक नगर में जन्मे सुभाष चंद्र बोस को पूरा देश नेताजी के नाम से जानता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी नाम लो और सुभाष जी का नाम सबसे सामने आ जाता है पहले। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका उद्देश्य स्पष्ट था, भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनकी दूरदर्शिता का पता तब चलता है जब उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला, लीडरशिप, यानी कि सन 1857 में भारतीय सैनिकों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिस तरह एकजुट होकर युद्ध किया, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ही ऐसे महान सेनानी हुए हैं जिन्होंने आजाद हिंद फौज के माध्यम से एकजुट होकर अंग्रेजों को चुनौती दी। उन्होंने सैनिकों को दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्रांति का ऐसा बिगुल बजाया कि पूरा देश जय हिंद के नारों से गूंज उठा। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसा प्रेरक नारा भी दिया। सुभाष चंद्र बोस ने एक स्वाधीन राष्ट्र, आत्मनिर्भर समाज का सपना देखा। तरुण के स्वप्न पाठ शुरू होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे स्वाधीन संपन्न समाज और राष्ट्र का स्वप्न देखते थे जिसमें व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो, आजाद हो, समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से भागीदार बने। वे अपने उद्बोधनों में नारी मुक्ति की बात करते हैं। तो देखिए पाठ शुरू होता है, स्वप्न तो अनोखों ने देखा, मतलब बहुत लोग स्वप्न देखते हैं। हमारे नेता स्वर्गीय देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने भी एक स्वप्न देखा था। वही स्वप्न उनकी शक्ति का उत्स बना, उत्स बना तो उत्सव बना, उत्साह का संचार बना और उनके आनंद का निर्झर झर रहा। निर्झर मतलब झरना, मतलब उससे वो आजीवन खुश रहे। उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी मतलब उनकी विरासत अब हमारे हाथों में है, इसलिए हमारा भी अपना एक स्वप्न है, सपना है। इसी सपने की प्रेरणा से हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और लिखते हैं, भाषण देते हैं, कामकाज करते हैं। वह स्वप्न या आदर्श क्या है? वह हम चाहते हैं एक नया सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज और उस पर एक स्वाधीन राष्ट्र। स्वाधीन राष्ट्र, उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो तथा समाज के दबाव से वह मरे नहीं। उस समाज में जाति भेद का स्थान नहीं हो। उस समाज में नारी मुक्त होकर समाज और राष्ट्र के पुरुषों की तरह समान अधिकार का उपयोग करे और समाज तथा राष्ट्र की सेवा में
समान रूप से हिस्सा ले, उस समाज में अर्थ की विषमता ना हो, उस समाज में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा और उन्नति का समान सुअवसर पाए, जिस समाज में श्रम और कर्म की पूरी मर्यादा होगी और आलसी तथा अकर्मण्य के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा, वह राष्ट्र किसी भी विजातीय प्रभाव से हर प्रकार से मुक्त रहेगा, अर्थात इंग्लैंड जैसे उपनिवेशवाद से वह दूर रहेगा। जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में काम करेगा, सर्वोपरि वह समाज और राष्ट्र भारतवासियों का भाव मिटाएगा या भारतवासी के आदर्श को सार्थक बनाकर ही स्थिर नहीं होगा, बल्कि विश्व मानव के समक्ष आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के रूप में सभ्य होगा। मैं ऐसे समाज और ऐसे राष्ट्र का ही स्वप्न देखता रहा हूँ। यह स्वप्न मेरे समक्ष नित्य एवं अखंड सत्य है। इस सत्य की प्रतिष्ठा मतलब ये जो सच्चाई है, इसके सम्मान के लिए सब कुछ किया जा सकता है, हर प्रकार का त्याग सेक्रीफाइस किया जा सकता है, हर संकट को सहा जा सकता है और इस स्वप्न को सार्थक बनाने के दौरान प्राण देना भी हो तो वह मरण स्वर्ग समान है। हे मेरे तरुण भाइयों, तुम्हें देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है सिर्फ यही स्वप्न जो हमें असीम शक्ति और अपार आनंद देता है, जो मेरे क्षुद्र जीवन को भी सार्थक बनाता है। क्षुद्र मतलब तुच्छ। यह स्वप्न में तुम्हें उपहार स्वरूप भेंट देता हूँ, स्वीकार करो। सुभाष चंद्र बोस। तो भाई वो हम भारतवासियों को सपना देखना, विजन दे रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं। विरासत देशबंधु चित्तरंजन दास का देखा हुआ स्वप्न उनकी शक्ति का स्रोत था, हमें पता चला। आज हम उसी स्वप्न के उत्तराधिकारी हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा नया स्वाधीन और संपन्न समाज बनाना है जहां जाति भेद का कोई स्थान ना हो, आर्थिक विषमता ना हो और सभी को शिक्षा और उन्नति के समान अवसर मिले। अब ये इस पाठ का सार है बिंदुओं में, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब इस पाठ का हम विश्लेषण देखते हैं। सामाजिक स्वतंत्रता और समानता, व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो, दबाव मुक्त समाज, समाज के अनुचित दबावों से मुक्ति की पूर्ण आजादी, व्यक्ति समाज के दबाव में मरे नहीं, मतलब उसका शोषण ना हो, उसे दबाया ना जाए। जाति भेद का एक ऐसा राष्ट्र जहां समानता हो, जन्म या जाति के आधार पर कोई डिफरेंसेस भेदभाव ना हो। नेताजी का मानना था कि सच्ची आजादी केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं बल्कि अपनी सामाजिक बुराइयां और रूढ़ियों से भी मुक्ति है। नारी सशक्तिकरण की बात वे करते हैं कि जो राष्ट्र सबल होगा वहां नारी भी सबल होगी, राष्ट्र निर्माण में समान भागीदारी ही उस सबलता का प्रतीक होगी। समान अधिकार, समाज में नारी पूर्ण रूप से मुक्त होकर पुरुषों की तरह समान अधिकारों का उपयोग करे, उपभोग करे, समान हिस्सेदारी हो, समाज राष्ट्र की सेवा में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और ऐतिहासिक संदर्भ क्या है इस भाषण का? आजाद हिंद फौज में महिलाओं की विशेष टुकड़ी रानी झांसी रेजिमेंट नेताजी के सी प्रगतिशील विचार का जीता जागता प्रमाण थी। विश्लेषण 3 क्या है? आर्थिक समानता और श्रम की मर्यादा, यानी कि कर्म ही पूजा है। ठीक है, आर्थिक विषमता का अंत हो, श्रम का सम्मान हो, आलस्य का कोई स्थान ना हो, ये हमारी अर्थव्यवस्था की खासियत होगी। बहुविकल्पी प्रश्न कि उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं, इसमें हम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? देश के तरुणों के लिए। तरुण कहते हैं नौजवान को, युवा को, यंग। उस समाज में अर्थ की विषमता ना हो, इससे क्या अभिप्राय है? आर्थिक असमानता से मुक्ति। जब प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और उन्नति का समान अवसर प्राप्त होगा तब राष्ट्र की श्रम शक्ति बढ़ेगी। राइट, जब प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और उन्नति का समान अवसर होगा तो क्या होगा? राष्ट्र हमारा स्वाधीन होगा। भाई गुलाम तभी होता है जब हम आर्थिक रूप से किसी और राष्ट्र पर सुख सुविधा के लिए, यंत्रों के लिए दूसरे पर डिपेंड करें। जब हम इतना विकास कर लेते हैं कि हम अन्न भी खाने के लिए खुद उगाएं, यंत्र भी खुद बनाएं, ठीक है, तो हमारा तंत्र शासन का तो अपने आप ही मजबूत हो जाएगा।
अब कॉलम है सोच विचार के लिए। जीवन की सार्थकता क्या है? नेताजी ने किस लक्ष्य की प्राप्ति को जीवन की सार्थकता माना? एक स्वाधीन संपन्न आदर्श समाज और राष्ट्र का निर्माण करना ही नेताजी के अनुसार जीवन की सच्ची सार्थकता है। इसी सत्य की प्रतिष्ठा के लिए प्राण देना भी स्वर्ग समान है। आज के युवाओं की भूमिका। नेताजी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज की युवा पीढ़ी क्या कर सकती है? आज के युवा शिक्षा प्राप्त करके भेदभाव मिटाकर आलस्य त्याग कर और देश के विकास कार्यों में अपना 100% योगदान देकर इस स्वप्न को साकार कर सकते हैं। अब देखिए मैच द फॉलोइंग। तो पहले का उत्तर हमारा जा रहा है दूसरा वाला। जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में काम करेगा वह अभाव मिटाएगा। तो इसका उत्तर है तीसरा और तीसरे का उत्तर है पहला, दबाव मुक्त। राइट। भाषा की बात। अब जैसे अखंड सत्य है तो इनके लिए हमें विशेषण लगाना है, जैसे समाज, समाज संपूर्ण समाज, सर्वांगीण समाज, राष्ट्र, स्वाधीन राष्ट्र, क्षुद्र जीवन, अपार शक्ति, अपार आनंद, असीम आनंद, ये हो सकते हैं। नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता। नेताजी को महिलाओं के लिए समान अधिकारों की बात क्यों कहनी पड़ी? क्योंकि 1929 के समय समाज में महिलाओं को भारत में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे, कहीं भी नहीं थे। इंग्लैंड का भी यही हाल था, फ्रांस का भी यही हाल था। उन्हें घर की चार दीवारी तक सीमित रखा जाता था। एक शक्तिशाली राष्ट्र के लिए आधी आबादी का आजाद होना अनिवार्य है। आज राज्य द्वारा महिलाओं को शिक्षा, आरक्षण और सुरक्षा के विशेष अधिकार दिए गए हैं। तरुणों का आह्वान। नेताजी का यह ओजस्वी भाषण सुनकर युवाओं में असीम ऊर्जा, देशभक्ति और देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना जागृत हुई होगी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रकार राष्ट्र का निर्माण का स्वप्न देखा था? नेताजी ने एक स्वाधीन संपन्न सर्वांगीण समाज तथा राष्ट्र का स्वप्न देखा, जहां व्यक्ति हर दृष्टि से स्वतंत्र हो। उनके सपनों के राष्ट्र में जाति भेद का कोई स्थान ना हो। नारी को पुरुषों के समान समान अधिकार, राष्ट्र सेवा में समान भागीदारी मिले और आर्थिक विषमता, अमीरी गरीबी का अंतर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। आलसी तथा अकर्मण्य के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा क्यों कहा होगा? नेताजी ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके नागरिकों के परिश्रम और कर्म पर निर्भर करती है। वे एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां श्रम की पूरी मर्यादा हो, मतलब सभी मेहनती हों, आलसी ना हो, हर व्यक्ति कर्मठ बने। आलस्य और काम ना करने की प्रवृत्ति देश की प्रगति में बाधा डालती है, इसलिए उन्होंने अकर्मण्यता का विरोध किया। अब नेताजी के लक्ष्यों या ध्येयों को पूरा करने के लिए आज की युवा पीढ़ी क्या क्या कर सकती है? आज की युवा पीढ़ी नेताजी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समाज से भेदभाव और ऊंच नीच को मिटाने का प्रयास कर सकती है। युवा शिक्षा को केवल व्यक्तिगत लाभ का साधन न मानकर राष्ट्र सेवा का माध्यम बना सकते हैं। महिलाओं को समान अवसर देना, स्वरोजगार और गृह उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भ्रष्टाचार और स्वार्थ का त्याग कर देश हित में कार्य करना ही नेताजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये पंक्तियों का भावार्थ है, आप इन्हें पढ़िए और समझिए। अनुमान कल्पना के प्रश्न हैं। फिर ये पाठांत सभी प्रश्न हैं, चाहे वो व्याकरण के हैं, चाहे वो साहित्य के हैं। अब जैसे ये विपरीतार्थक विलोम शब्द का है, दोनों विलोम शब्द हैं। स्वीकार अस्वीकार वाक्य ऐसे बनाने हैं कि दोनों आ जाएं। जैसे हमें अच्छे विचारों को सहज स्वीकार करना चाहिए और बुराइयों को अस्वीकार कर देना चाहिए। सार्थक निरर्थक, बिना उद्देश्य के किया गया कार्य निरर्थक होता है, जबकि लक्ष्यपूर्ण मेहनत जीवन को सार्थक बनाती है। हेलो। आपकी बात के प्रश्नोत्तर हैं। आपने सुभाष चंद्र बोस के स्वप्न के बारे में जाना। आप अपने विद्यालय, राज्य और देश के बारे में कैसे स्वप्न देखते हैं? ये आपको अपने आप लिखना है इसका उत्तर। फिर हमें बड़े संघर्षों के बाद स्वतंत्रता मिली है। अपनी इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हम अपने स्तर पर क्या-क्या कर सकते हैं?
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा में इनसे बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा। और एक प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है पाठ के अंत में कि भाई ऐसे 10 स्वतंत्रता सेनानी और 10 महिला स्वतंत्रता सेनानी खोजो जो भारत के अनेक राज्यों से अलग-अलग हिस्सों से हों, यानी कि एक राज्य से एक चुनने का ऑप्शन मिला है। तो ये मैंने ये दोनों चुन दिए हैं, आप अपने और भी चुन सकते हैं। आपको इससे पता चलेगा कि भारत की आज़ादी के लिए देश के हर कोने, चाहे वो पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हर वर्ग लिंग के लोगों ने अपना बलिदान दिया है ना? और ऐसे स्वतंत्रता सेनानी नाम मिलेंगे, चेन्नम्मा हैं, जैसे रानी गाइदिन्ल्यू हैं, जिनके नाम हो सकता है आपने ना सुने हों। अब सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित स्त्री टुकड़ी का नाम क्या था और उसकी भूमिका आजादी के लिए क्या थी? तो नेताजी द्वारा गठित स्त्रियों की टुकड़ी का नाम रानी झांसी रेजिमेंट था। इसकी भूमिका अत्यंत गौरवशाली थी। इस रेजिमेंट की महिला सैनिकों ने न केवल सैन्य प्रशिक्षण लिया बल्कि भारत की स्वाधीनता के लिए युद्ध के मोर्चों पर सक्रिय भागीदारी भी निभाई। बाकी तो ये आप पढ़ चुके हैं, आप इनका अध्ययन कर लीजिएगा जो उत्तर आपको देखने हैं। अच्छा, अब ये एक वर्कशीट लाई हूँ मैं। एक वर्कशीट में तो है आरटीसी, ये है आरटीसी, ठीक है। कुछ 3 एक्स्ट्रा प्रश्न हैं पैराग्राफ देकर, फिर उस पर हमने एमसीक्यूज बनाए, लघु उत्तरीय बनाए, फिर हॉट्स भी बनाए हैं। आप इन्हें हल करेंगे। दूसरी वर्कशीट में एमसीक्यूज हैं, तो इनके उत्तर छांटिए और मजे करिए। हर पर्यायवाची कौन से आए हैं? राष्ट्र, मुल्क, वतन, देश, तरुण, युवा, जवान, नौजवान, शक्ति, बल, ताकत, सामर्थ्य, ऊर्जा, स्वप्न, सपना, ख्वाब, कल्पना। कठिन शब्दार्थ कीवर्ड है स्वाधीन, सर्वांगीण, सभी अंगों में व्याप्त होने वाला, अकर्मण्य, कर्म के अयोग्य या आलसी, निठल्ला, संख्यातीत, अनगिनत, और विराट, बहुत बड़ा या विशाल। मुहावरे कौन से आए? प्राण देना, स्वर्ग समान मरना, महान उद्देश्य के लिए प्राण त्यागना, बिगुल बजाना, क्रांति या युद्ध का आरंभ करना। पाठ का मूल संदेश क्या है? विश्व के लिए एक आदर्श है। ये नेताजी का स्वप्न केवल भारत को आजाद कराना नहीं था, बल्कि एक ऐसा आदर्श और स्वाधीन समाज बनाना था जो पूरे विश्व मानव के समक्ष एक श्रेष्ठ उदाहरण, आदर्श राष्ट्र बन सके। निष्कर्षतः यह स्वप्न हमें स्वदेशी समाज की स्थापना, आजादी की कीमत पहचानना, अपनेपन की भावना, हर प्रकार के अभाव को मिटाकर एक अखंड सर्वांगीण राष्ट्र बनाने की प्रेरणा देता है। यह स्वप्न असीम शक्ति और अपार आनंद का स्रोत है। मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ, इसे स्वीकार करोगे? क्या ना करोगे? और क्यों करोगे? तो क्यों करोगे? तो इस विचार के साथ आपको छोड़ती हूँ। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब वीणावादिनी चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। शुभ दिवस।